इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। देखो भैया, ये बहुत विचारणीय बात है। तो फिर साहब अंतरंगी असली परिग्रह है, मूर्छाई असली परिग्रह है, ममत्वी असली परिग्रह है, उसी को त्याग देते हैं, उसी को छोड़ देते हैं, बाहर में क्या फ़र्क पड़ता है। सुनो, विचारणीय बात ये कह रहे हैं, बाह्य परिग्रह का त्याग क्यों किया, बाह्य परिग्रह क्यों छोड़ा, बाह्य परिग्रह क्यों छुड़ाया कि अंतरंग मूर्छा के घटाने के वास्ते। क्या अंतरंग मूर्छा घटे उसके वास्ते, अंतरंग मूर्छा के घटाने के वास्ते किया जाता है, न कि सिर्फ लोगों को बताने के लिए। ओ क्या कह रहे हैं, दिखावा थोड़ी ना करना है। प्रदर्शन दिखा रहे क्या छोड़ा है, रे उसने क्या छोड़ा है, मैंने देख कितना छोड़ा है, उसके पास में था ही क्या, मैं कितना छोड़ करके आया हूँ। प्रदर्शन कर रहे हैं क्या, छोड़ने में प्रदर्शन में होड़ लगी है क्या। जो जितना ज़्यादा छोड़ेगा वो उतना ज़्यादा तपस्वी होगा क्या। दान में तो ऐसा माना जाता है, जो जितना दान देगा वो उतना महान माना जाता है क्या। बुरीचा जी साहब, जो जितना ज़्यादा दान देगा उसकी दुनिया उतने गीत गाएगी, अरे बहुत दानवीर है, बहुत दानवीर है। लेकिन त्याग में भी ऐसा ही है कि जितना ज़्यादा छोड़ेगा कि नहीं, त्याग में तो ऐसा है कि रखा कुछ नहीं है, वो महत्वपूर्ण होती है बात। तो न सिर्फ लोगों को बताने के लिए, कितना करुणा है पंक्तियों में, कितनी सरलता अंदर में झलकती है, और कितना सरल बात कहते हैं। भैया सिर्फ लोगों को बताने के लिए नहीं है, भैया हमने ये मार्ग दूसरों को बतलाने के लिए नहीं लिया है। सच कहता हूँ मैं आपके सामने यहाँ बैठ कर के बोलता हूँ, जितने भी लोग सुनते हों, कम सुने, ज़्यादा सुने, और ज़्यादा सुने, और ज़्यादा सुने, और कम सुने, कुछ नहीं। दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, दूसरों को रिझाने के लिए नहीं, दूसरों को आकर्षित करने के लिए नहीं। दुनिया समझे सुधरे, लोग इस मार्ग पर लगे, ये भावना ज़रूर होती है। लेकिन हम जिन मार्ग पर दूसरों के लिए नहीं हैं, हम इस जिन मार्ग पर अपने आप के लिए हैं। क्या ये दूसरों को रिझाने के लिए नहीं है, ये बातें दूसरों को बताने के लिए नहीं है, ये चीज़ें प्रदर्शन के लिए नहीं है। उमाकांत जी साहब, ये जिनवाणी माँ, ये दूसरों के लिए नहीं है। मैं जैन हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं प्रवचनकार हूँ, तो मैं इसलिए नहीं हूँ कि दूसरों को सुधारता रहूँ। मैं अपना काम कब करूँगा, मैं आत्मकल्याण कब करूँगा, दूसरों के लिए लगा रहूँ। मैं एक वाक्य जो हमेशा कहा करता हूँ, द्वादशांग में ही संपूर्ण जिनवाणी एकमात्र मेरे लिए लिखी गई है। हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, हर व्यक्ति को ये विचार करना चाहिए। स्वर्ण अक्षरों के अंदर यहाँ लिख करके लगा दो, दीवार पर टांग दो अपने घर पर, संपूर्ण जिनवाणी द्वादशांग में मेरे लिए लिखी गई है। ये सब मेरे लिए, ये सब मेरे लिए, सब मेरे लिए। इन बातों को मुझे बराबर समझना है। परिग्रह त्याग प्रतिमा के स्वरूप को मुझे बराबर समझना है, क्योंकि मुझे परिग्रह त्यागी होना है। परिग्रह त्याग के बाद में उद्दिष्ट त्याग, अनुमति त्याग, उद्दिष्ट त्याग, ये जो प्रतिमाएं हैं, फिर मुनिव्रत अंगीकार, फिर श्रेणी चढ़ना, ये सब स्वयं के लिए। मैं इन बातों को बराबर रीति से समझूंगा, मैं इन बातों को बराबर रीति से जानूंगा, अपने लिए और अपने लिए बस। कितना सुंदर वाक्य है ये बाह्य परिग्रह का त्याग। अच्छा, आज के समय में बाह्य परिग्रह का त्याग कैसे हो रहा है बतलाओ। आज के समय में डॉक्टर मानमल जी जैन साहब, आज के समय में बाह्य परिग्रह का त्याग किस लिए कर रहे हैं। दुनिया देखे, अरे यार कुछ दिखना तो चाहिए ना। हम क्या कुर्ता पजामा पहन करके चल देते हैं, लोगों को लगता ही नहीं है कि कुछ है। और कभी कदाचित पैंट शर्ट भी पहन ले, बहुत कम पहनता हूँ, बहुत कम, चांस ही नहीं पड़ता कुर्ता पजामा पहनता। तभी अभी कुर्ता पजामा पहन रखे हैं अपन, मान लो, तो लगता ही नहीं कुर्ता पजामा, तो कोई भी पहन लेता है। अगर पेंट शर्ट पहन लो तो लगता है तो ये भी क्या है, इसमें क्या है। तो कुछ बेस जैसा होना चाहिए ना। तो क्या करें, एक चादरा ओढ़ लेते हैं, कुछ भी नहीं करना है, नीचे भले ही पजामा रखो और धोती रख लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक धोती और ऊपर से ऐसा ओढ़ने वाला, ऐसा खुला, बस। फिर देखो आप दुनिया, तो भैया तुमने ये वेश किसके लिए बनाया है, दुनिया के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। माथे पर 3 तिलक लगा लो, ऐसा कर लो, वेश बना लो, ऐसे बस। नहीं भैया नहीं, मैं तो ऐसे, क्या है लेना देना यार, क्या है, किसको दिखाना है, किसके लिए प्रदर्शन है। ये जैन परंपरा का मार्ग, ये प्रदर्शन का मार्ग नहीं है, आत्मदर्शन का मार्ग है। हमें प्रदर्शन नहीं, आत्मदर्शन करना है।
प्रदर्शन नहीं करना है, यहाँ कोई नौटंकी नहीं चल रही है, यहाँ कोई दिखावा नहीं चल रहा है, यहाँ कोई लाग लपेट नहीं है किसी भी तरह की, यहाँ कोई शोबाजी नहीं है, ऐसा करो वैसा करो, ये स्टाइल, अलग अलग तरह की स्टाइल, काय की स्टाइल, क्या की स्टाइल मारना है। सीधी सच्ची बात है, बिना लाग लपेट के जो शास्त्र में लिखी है पढ़ करके सुना देते हैं, वाँच लेते हैं, अपने आप के लिए वाँचते हैं, सामने कुछ सादर में बैठ जाते हैं तो बैठ जाते हैं, जो सुन लेते हैं वो सुन लेते हैं, साथ में बैठ करके स्वाध्याय, और क्या करना है बोलो। सबको अपने लिए होना चाहिए, इसलिए न कि सिर्फ लोगों को बताने के लिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप चदरा नहीं ओढ़ें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप धोती दुपट्टा नहीं ओढ़ें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप त्यागी व्रती का वेश नहीं लेवें, जरूर लेवें, लेकिन अंतरंग में जैसी भूमिका हो उसके अनुसार, भूमिका से पहले नहीं, खींचतान करके नहीं, जबरन नहीं, ज़बरदस्ती लेने का प्रयत्न नहीं करें। देखो आप, इसलिए इसको छोड़ते हुए भी मन में आनंद होता है, आनंद आता है छोड़ते हुए भी। छोड़ दिया आनंद मान रहे, त्याग कर दिया आनंद मनाओ। अरे आनंद के लिए छोड़ा है, मैंने किस लिए छोड़ा था? छोड़ा था तो आनंद के लिए छोड़ा था, छोड़ा था तो दुखी होने के लिए नहीं छोड़ा था। क्या करूं यार, पहले तो सब सुविधाएं थी, अब ये कहाँ यार, मच्छर काटते हैं, अब कोई, अब कौन कहे क्या कहे, मच्छर काट रहे हैं, ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, कभी तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही, तो तुमने क्यों छोड़ा था? अंदर का आनंद मिलने पर बाहर विषयों में आनंद नहीं दिखाई देता, इसलिए उसका त्याग किया जाता है। बाह्य विषयों का त्याग इसलिए किया जाता है कि अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। अरे हमें अंदर स्वभाव का अवलंबन मिल गया है, हमें ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेने का मौका मिल गया है, हमारे हाथ में कुछ निधि मिल गई है, हमारे हाथ में कुछ रत्न आ गए हैं, हमारे पास में कुछ अपूर्व उपलब्धि हो गई है। वो बात यहाँ कह रहे हैं, आनंद 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 आनंद, बस आनंद आनंद है, आनंद के झरने झरते हैं, बहुत आनंद है। फिर देखिए, किसी के पास बाह्य परिग्रह तो कुछ भी न हो, पर अंतरंग में लालसा विशेष रूप से है, तो वह पूरा ही परिग्रहधारी है। लो, नहीं साहब, इतना तो छोड़ दिया, इतना तो छोड़ दिया साहब हमने, हैं, हमने इतना तो त्याग कर दिया। कुछ नहीं छोड़ा है, कुछ नहीं छोड़ा है, छोड़ने का नाटक किया है। अच्छा बतलाओ, एक और गजब की बात कहता हूँ, आपने पकड़ किसको रखा था? कैसे पकड़ रखा था आपने? एक बैग उठाया मैंने, इधर साइड में रखा था एक बैग उठाया मैंने, पकड़ लिया मैंने। आपने ऐसे ऐसे क्या क्या पकड़ रखा है आपने? कुछ भी नहीं ना। घर को पकड़ रखा है, मकान को पकड़ रखा है, मोह ममत्व का परिणाम ही तो है जिससे ये चीज़ें पकड़ी हुई हैं, और क्या है? अब मोह ममत्व छूटा नहीं और आप कह रहे हो छोड़ दिया, तो छोड़ा कहाँ है? अभी भी पकड़ा हुआ है। आपको मालूम है, हमारा भी 4-5 मंजिल का मकान है, और लेकिन हमने छोड़ रखा है। क्या बात कर रहे हो पंडित जी, आपने घर छोड़ रखा है? कि नहीं, कभी कभी आते हैं धर्मशाला की जैसे रहने के लिए। अरे पंडित जी क्या बात कर रहे हो आप? कि हाँ, बाकी तो दूसरी जगह रहते हैं, कभी इंदौर रहते हैं, कभी भोपाल रहते हैं, कभी जबलपुर रहते हैं, कभी फिरोजाबाद चले जाते हैं, कभी उदयपुर चले जाते हैं, कभी कारंजा, कभी कहाँ। तो फिर ये जो आपका जो घर है, मकान है, ये सब, बोले वो तो धर्मशाला है, कभी कभी आकर के रुक जाते हैं। तो हमने छोड़ दिया कि नहीं? बोलो, छोड़ा कि नहीं? अपनापन छोड़ा क्या? किसको धोखा दे रहे हो? तो लेकर के तो नहीं जाते हो साथ साथ में? तो क्या ममत्व लेकर के जा रहा है ना? मेरा घर कहाँ है, एड्रेस क्या लिखा है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये जो मेरापन है ना, ये मेरा है। बोले वो है परिग्रह। तो बाकी मकान कौन लेकर के जाएगा? मकान कहाँ जाएगा? बैंक में जो लॉकर है वो कहाँ जाएंगे? एफडीआं कहाँ जाएगी? सारी प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? आपकी बैलेंस शीट के अंदर जो दिखता है वो सब जाएगा कहाँ? बताओ तो सही। सौगानी जी क्या करें बोलो? कौन जाने भाई साहब, हैं? कितना स्पष्ट कहते हैं, किसी के पास बाह्य परिग्रह तो कुछ भी ना हो। तो कैसा सीधा सीधा लिख देते हैं, बिना लाग लपेट के सीधी बात लिख देते हैं। किसी के पास बाह्य परिग्रह तो कुछ भी ना हो, पर अंतरंग में लालसा विशेष रूप से है।
बाहर में कुछ नहीं है, अंदर में लालसा विशेष है, तो वो बाहर में कुछ नहीं होने से थोड़ा परिग्रह त्यागी हुआ क्या? बोले नहीं, वो पूरा ही परिग्रहधारी है। क्या? पूरा ही परिग्रहधारी है वो, माने कुछ भी कम नहीं हुआ है, 100% परिग्रह है, 100% परिग्रह है। हाथ में पीछे कमंडल होवे, हाथ में दुपट्टा होवे, दुपट्टा ओढ़ रखा होवे, और घर दिखता है, परिवार दिखता है, ये मेरा घर, ये मेरा मकान, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरी माँ, ये मेरे भतीजे, ये मेरे भाई, ये मेरे गृहस्थ दशा के, वे ऐसे कह करके उनके प्रति राग वर्तता है, ममत्व वर्तता है, जमीन दुकान मकान प्रॉपर्टी के प्रति, सबके प्रति। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, तुम परिग्रह त्यागी नहीं हो, पूरा परिग्रहधारी है। अब ये ऐसी बात नरेश जी भाई साहब, ये ऐसी बात मेरी तो ताकत नहीं है हिंदुस्तान की धरातल पर इस तरह की बात कहने की आज के समय में। ये तो आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब लिख करके चले गए, और हम ये कह गए बेटा संजीव चिट्ठी वांचना और पढ़ करके सुना देना, और कोई व्यक्ति तुमसे कुछ कहे तो कह देना सूर्य सागर जी महाराज की चिट्ठी वांच रहा हूं। अब सूर्य सागर जी महाराज साहब की चिट्ठी वांच रहा हूं, अब ये वांच रहा हूं मैं, तो जो लिखी है उसको पढ़ करके सुना रहा हूं, क्या करूं। सुन लो भैया, कहा भी है कि, अब क्या कहा है जरा सुनो। बाह्य ग्रंथ विहीना दरिद्र मनुजाश्च पापतः संति, पुनरभ्यंतर संग त्यागी लोकेति दुर्लभो जीव है। क्या कह रहे हैं आचार्यों ने? इसकी व्याख्या इस ही रूप में कही है, तो कहना होगा आचार्यों ने व्याख्या इसी तरह से की है। बाह्य ग्रंथ से विहीन कौन? दरिद्र मनुष्य भी होते हैं और पाप से युक्त हैं वो, लेकिन अभ्यंतर संग के जो त्यागी होते हैं, लोक में ऐसे जीव दुर्लभ ही हैं। मैंने संस्कृत के श्लोक का अर्थ किया है, नीचे अनुवाद मेरे को दिखा नहीं इसलिए। क्या है? बाह्य ग्रंथ विहीना, ग्रंथ माने परिग्रह, बाहर से जो ग्रंथ से रहित हैं, दरिद्र मनुष्य हैं, और वो मनुष्य दरिद्र हैं, बाहर में परिग्रह नहीं है, दरिद्र हैं मनुष्य, पापतः संति, पाप से युक्त हैं, वो पापी हैं। और पुनः अभ्यंतर संग, संग माने परिग्रह, अंतरंग संग के जो त्यागी हैं, उनकी यदि हम बात करें तो लोकेति दुर्लभो जीव है। अरे इस लोक में अत्यंत दुर्लभ है वे जीव। क्या? वे जीव इस लोक में अत्यंत दुर्लभ हैं जो अभ्यंतर परिग्रह के त्यागी हैं। आचार्यों ने इसकी व्याख्या इसी रूप में कही है, तो कहना होगा कि मूर्छा ही ममत्व का कारण है और वही संसार रूप बंध का कारण है। अतः इस प्रतिमा को धारण कर इस परिग्रह रूप बोझ को हटाने में ही मनुष्य की मनुष्यता है। इस बोझे को हटाओ, इसमें मनुष्य की मनुष्यता है, इसमें मनुष्यता है। बोझा हटाओ, बोझा उतारो माथे पर से, परिग्रह रूपी बोझ को हटाओ। यदि आप मनुष्य हो तो आपकी मनुष्यता, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके विवेक की सार्थकता ये इसी में है, इसको छोड़ देने में। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, अर्थात पाप के उदय से बाह्य परिग्रह रहित दरिद्र मनुष्य तो बहुत हैं, पाप के उदय सहित दरिद्र मनुष्य, किंतु अभ्यंतर परिग्रह के त्यागी। ओ अभ्यंतर माने अंदर के परिग्रह के त्यागी, अभ्यंतर परिग्रह माने राग द्वेष के त्यागी, अभ्यंतर परिग्रह माने मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके त्यागी जीव लोक में अत्यंत दुर्लभ है, दुर्लभ होंगे, जो कशा ही नहीं है। क्या भैया दुर्लभ है? कौन सुने, कौन सुनाए, कौन पढ़े ऐसी बातें, कौन करे ऐसी चर्चाएं? क्या बोलो, कौन कहें भाई साहब? ये लिख रहे हैं ये जिस समय, अभी देखो ममत्व रूप भूत हटाने की क्या पढ़ दिया मैंने। पाप के उदय से बाह्य परिग्रह रहित दरिद्र मनुष्य तो बहुत हैं, किंतु अभ्यंतर परिग्रह का त्यागी जीव लोक में अत्यंत दुर्लभ है। इस ममत्व परिणाम रूप भूत को हटाना ही मनुष्य की मनुष्यता है। इस भूत को हटाओ, क्या बोलो, वही मनुष्यता है। चलिए, जिस प्रकार जिस समय परिग्रह त्याग प्रतिमा धारण करने के भाव हों, अब क्या करना, देखो अब भाव आ रहे हैं साहब, मैं परिग्रह त्याग करूंगा, मैं परिग्रह त्याग करूंगा, मैं परिग्रह त्याग
प्रतिमाधारी, 9वीं प्रतिमा लूँगा मैं, 9वीं प्रतिमा लूँगा। तो कह रहे हैं जिस समय ऐसे भाव हों तब शीतोष्ण की वेदना के निवारणार्थ, क्योंकि अभी आप 9वीं प्रतिमाधारी हैं, अभी आप मुनि नहीं हैं और आप परिग्रह का त्याग कर रहे हैं पूरी तरह से, सब चीज़ें छोड़ रहे हैं, अभी आपको सर्दी गर्मी लगेगी आपकी भूमिका के अनुसार। तो फिर आप उस सर्दी और गर्मी आदि की जो वेदना होगी उसके निवारण के लिए अल्प मूल्य के सादे वस्त्र, क्या बाबेल साहब, राजेंद्र जी बाबेल साहब, अल्प मूल्य के जो वस्त्र हैं बस वैसे सादे वस्त्र, शौच आदि के निमित्त जल पात्र, जीवने के लिए कुछ बर्तन रखें, बाकी अन्य सब धन्य धान्य आदि परिग्रह को मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से त्याग देवे। आप सच में यदि भावभूमि ऐसी बने तो कह रहे हैं यहाँ अंदर से भावभूमि जो बनती है उन्हें कह रहे हैं तो ऐसे त्याग देवे। समाधि तंत्र में भी लिखा है कि पहनने ओढ़ने को दुपट्टा तथा एक छन्ना हाथ में रखें, ये समाधि तंत्र में लिखा है। ओढ़ने पहनने के लिए रखें, थोड़ा सा एक एक दुपट्टा रखें, छन्ना रखें हाथ में, जिससे बैठें तब जीव जंतु को बचाने के लिए भूमि को झाड़ दें, या अनवाड़ी की पूंजनी रखें। ये अनवाड़ी की पूंजनी मतलब ऐसा है, मुझे लगता है शायद ये अन्न वगैरह जो होता है ना, उसकी जो वो घास होते हैं ना जो जिसमें से अन्न निकलता है, वो पूंजनी, मतलब उनको गांठ बांध करके है तो वो झाड़ू जैसा ही, लेकिन वो इस तरह की जिसमें हिंसा नहीं होती ज़्यादा, ऐसी रखें। बिस्तर पर नहीं सोएं, चटाई रखें, उसी पर सोएं। परिग्रह त्यागी हैं आप, परिग्रह त्यागियों को बिस्तर पर सोना ठीक नहीं है और चटाई रखें, उसी पर सोएं। भोजन पात्र को जीम कर मांझ कर हाथ का हाथ ही ले आवें, गृहस्थ घर न छोड़ें, जिससे देरी से मंजने में असंयम की संभावना रहे। ऐसा नहीं हो जाए आपने वहाँ छोड़ दिया, देरी से मंजेगा, अब उनके कब मंजेगा, आपने छोड़ दिया, नहीं, भोजन किया और तुरंत बर्तन मंज जाए, ऐसा होना चाहिए। इस मामले में मुझे अमेरिका के विविध नगरों की परंपरा बड़ी अच्छी लगती है। भोजन करते ही प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी थाली को साफ़ कर देता है, धो देता है, वहाँ निपटा देता है। वहाँ तो कोई मेहमान भी आते हैं ना किसी के घर में, कहीं कोई बुलाया है सब लोगों को, जैसे हम तो हमारे ही समय की बात करते हैं, जब हम पहुँचे तो उस समय कभी कभी क्या होता है, सारे साधर्मियों को एक साथ बुला लेते हैं भोजन के लिए कि चलो पंडित जी यहाँ हैं, आज पंडित जी के स्वाध्याय यहाँ हो जाएगा, चर्चा का लाभ मिल जाएगा, समागम का लाभ मिल जाएगा, सब एक साथ गेट टुगेदर जैसा हो जाएगा। तो जगह जगह लोग इस तरह का रखते रहते हैं। तो फिर वो सब लोग आते हैं और सब आकर के अपना अपना भोजन करेंगे और अपनी अपनी थाली खुद साफ कर लेंगे। बोलो आप, ऐसा है तो कर लेते हैं इस तरह से। हमें नहीं करने देते, हमें बर्तन के हाथ नहीं लगाने देते, हमारे तो वही करते हैं। लेकिन एक इस तरह की एक परंपरा ही है, एक सिस्टम ही है। ऐसा नहीं कि लेडीज़ का काम होगा, अनेक जगह पर तो ये तो जेंट्स के काम दिखते हैं। क्या देखिए, और कह रहे हैं यहाँ मंजने की मतलब देरी से मंजने की संभावना के कारण होने वाला असंयम वह ऐसा नहीं होवे। बिना दिया हुआ जल व मिट्टी भी ग्रहण ना करें। क्या जल मृतिका बिन और ना ही कछु गए अदत्ता। जल और मिट्टी के बिना और भी, जल और मिट्टी भी, जल मृतिका बिन और ना ही कछु गए अदत्ता, ये तो आचौर्य आणु व्रत वाले हैं। ये तो जल और मिट्टी भी नहीं लेते हैं बिना दिए हुए, बिना दिए हुए पानी भी नहीं लेंगे, मिट्टी भी नहीं लेंगे, बिना दिया हुआ जल में मिट्टी भी ग्रहण न करें, क्योंकि परिग्रह त्यागी हो गए हैं अब आप। कपड़े मैले हो जाएं तो कुटुंबी जन धो देंगे वे तो ठीक, नहीं तो उस पर किसी तरह का दबाव न डालें। ऐसे मकान में न रहे जहाँ रागवर्धक कारण मिले, ऐसे मकान में भी नहीं रहे। सोचो आप, माने ऐसे रागवर्धक मकानों के अंदर रहें आप जहाँ संगीत चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, नाच गान चल रहा है, कोई ऐसी जगह पर मत रहो जहाँ माहौल ख़राब हो बाहर का, जहाँ रागवर्धक कारण मिले। कुटुंबी जन टहल न करें तो भी चित्त में क्षोभ न करें। टहल का मतलब सेवा चाकरी जो है ना, नौकर चाकर आदि का प्रयोग न रखें। स्वतंत्र स्वयं कार्य करें। श्री जिनेंद्र की भी भावों से ही पूजा करें, द्रव्य पूजा न करें, क्योंकि देव पूजा का मुख्य उद्देश्य त्याग रूप है।
सो यहाँ पर सर्व प्रकार के परिग्रह का त्याग कर ही चुके, सिवाय यज्ञोपवीत के शरीर पर किसी प्रकार का आवरण दागीना आदि न रखें। परिग्रह त्यागी हैं, अंगूठी नहीं पहन सकते। परिग्रह त्यागी हैं, गले में चैन नहीं पहन सकते। परिग्रह त्यागी हैं, हाथ में कड़ा नहीं पहन सकते। कड़ा पहने हुए देखे जाएंगे आपको कहीं? नहीं देखे पहन सकते आप। मठ या मंदिर में ठहरे, भोजन के समय जब अपने घर के या अन्य साधर्मिक गृहस्थ बुलावें तब उनके घर पर शांतिपूर्वक जी मावें। घर को छोड़ दें तब से गृह संबंधी सौर सूतक आदि न माने और न पालें। सुहा सूतक आदि घर छोड़ दिया ना उन्होंने, अब मरण हो गया भाई साहब, अंकल का मरण हो गया, भतीजे का मरण हो गया, भाई साहब चल बसे, नहीं हमारे कोई नहीं। उनका जन्म हुआ है, इनका मरण, कुछ नहीं, घर छोड़ दिया। गृह त्यागी यदि आप हो गए हैं तो फिर आपके सौर सूतक आदि भी नहीं लगेंगे। चलिए, गृह त्यागी विधि नीचे लिखी है, इसको भी 3-4 मिनट में पढ़ करके संपन्न करता हूँ, जिससे ये चैप्टर ही पूरा हो जाए आज। ताताद्य यावदस्माभिः पालितोऽयं गृहाश्रमः विरज्यैनं जिहासूनां त्वमद्यार्हसि न पदम्। पुत्र बांधव साकार धर्मामृत का ही 7वें अध्याय का 25 नंबर श्लोक। गृह किस तरह से त्यागा जाता है उसके संबंध में भी थोड़ी सी सावधानी कह रहे हैं, जिम्मेदारी कह रहे हैं। ऐसा नहीं आप लावारिस छोड़ करके चलते बनो, कुछ भी होता रहे, पीछे से झगड़े होते रहे, ऐसा भी काम मत करो भाई। पुत्र बांधव आदि जो अपनी गृहस्थी को चलाने योग्य हों उनको अपने परिग्रह रूप भार को सौंप देवें। क्या? किस किस को? पुत्र है, भाई बंधु वगैरह हैं, सगे संबंधी हैं, साथी हैं, अपनी गृहस्थी चलाने योग्य जो दिखते हैं उनको वो सारा भार परिग्रह रूप भार दे देवें, सौंप देवें। देव शास्त्र गुरु यह श्रावक पंचों की साक्षी पूर्वक, देव शास्त्र गुरु की साक्षी में, श्रावकों की साक्षी में या पंचों की साक्षी पूर्वक कैसे भी लिया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको किसी संघ में जाकर के आपको ये प्रतिमा लेनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार कई लोग इस तरह की बातें कहते हैं, पूछते हैं कि साहब फिर कहाँ लेवें, कहाँ जाएं, किसके पास में जाएं, क्या करें। तो बोले नहीं, आप देव शास्त्र गुरु की साक्षी में भी ले सकते हो, आप मुनिराज के सामने भी ले सकते हो, और आप जिनवाणी के सामने भी ले सकते हैं, आप जिन मंदिर में तीर्थंकर परमात्मा प्रतिमाओं के सामने भी ले सकते हो, जिनेंद्र देव के सामने भी ले सकते हो। और जिनेंद्र देव की प्रतिमा के सामने एक आयोजन करके, विधान करके, अनुष्ठान करके पूरी समाज के सामने आप उस बात के बारे में कह सकते हो। बोलो, देखिए, तो इस तरह का मतलब वो बराबर जो भी हैं वो साक्षी पूर्वक कुछ भी दान पुण्यादि करना होवे सो करके उस उत्तराधि से कारी से कहें कि भाई इस परिग्रह रूपी गाड़ी के भार को आज तक हमने संभाला है, अब इससे हमारी विरक्ति हो गई है, इसलिए हमारा स्थान तुम ग्रहण करो, अब तुम संभालो, तुम्हें जो करना हो तो करना, संभालना हो तो संभालना, त्यागना हो तो त्यागना, छोड़ना हो तो छोड़ना, ग्रहण करना हो तो ग्रहण करना, भोगना हो तो भोगना, दान देना हो तो दान देना। हमारी इससे विरक्ति हो गई है, अब हम इसे छोड़ करके आपके पास में जाते हैं। संदीप जी, ये जो है ना किताबों का परिग्रह, ये भी परिग्रह है सच में। इसलिए आज भी हमारे शास्त्र भंडारों में सैकड़ों ऐसे ग्रंथ मिलेंगे आपको जो पूरे ग्रंथ हैं, मंगलाचरण से लेकर के इस तरह ग्रंथ संपन्न होता है, पूरा है, और उसके बावजूद भी पूरे ग्रंथ में कहीं भी ऊपर से नीचे तक 200-200 500-500 पेज के ग्रंथों में ऐसे लाल कपड़ों के अंदर बंधे हुए मिलेंगे, उनमें नामोल्लेख तक नहीं है। माने वे वीतरागी संत, वे ज्ञानी, धर्मात्मा, सब लिख लिख करके छोड़ करके चले गए। क्या करना है नाम का? किसका नाम, किसका परिग्रह, किसकी संपत्ति। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।